महाराज जी, शनि की साढ़े साती से मतलब इतना क्यों लोग डरते हैं? ये बहुत आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी। साढ़े साती का तो बहुत जबरदस्त लोग प्रचार हो बहुत रहा है। डर जाते हैं जी। हाँ हाँ, बहुत सही बात आपकी। जी। साढ़े साती जो शनि की होती है, जी। जैसे शनि जो है, जो मैंने भी वही चीज पर मैं आ रहा हूँ। जो जी। 360 डिग्री का जो हमारा ब्रह्मांड है, जी। उस ब्रह्मांड में चंद्रमा जो है, जी। जैसे उस ब्रह्मांड को 30-30 डिग्रियों में विभाजित किया गया। जी। तो 30 को विभाजित किया गया तो 12 खाने बने। जी। 360 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 12 खाने बनेंगे। तो 30-30 डिग्री का एक एक खाना बना, माने एक एक भचक्र। ठीक है। वो उस भचक्र को चंद्रमा को पार करने में जी। मात्र 2.25 दिन लगता है। अच्छा। ठीक है। मतलब कि चंद्रमा एक नक्षत्र प्रतिदिन गत करता है, और 2 दिन में 2 नक्षत्र गत करता है, और तीसरे दिन एक नक्षत्र के चरण को गत करता है। तो ऐसे वो क्योंकि एक 30 डिग्री में जी। 9 मतलब चरण आते हैं। जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जी। तो 2 नक्षत्र में 8 हो गए, जी। और अगले का एक नक्षत्र एक चरण ले लिया जाता है। जी। तो 9 चरण मिला के चंद्रमा ये मतलब 2.25 दिन में पूरे चक्र को पार कर जाता है। मतलब कि एक राशि में 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के। जी। जी। ठीक है। जी। और उसी चक्र को पार करने में शनि को 30 महीने लगते हैं। जी। 30 महीने जब लगते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अभी शनि की जो गोचर कर रहा है वो मीन राशि में गोचर कर रहा जी। है। तो शनि का प्रभाव एक घर पीछे भी रहता है और एक घर आगे भी रहता है। ठीक है। जी। तो जैसे मीन राशि जिसकी है, उसके ऊपर तो साढ़े साती चल ही रही है। जी। कुंभ राशि वालों के ऊपर भी साढ़े साती चल रही है, अच्छा। और आने वाले मेष राशि पर भी शनि की साढ़े साती चल रही है। मतलब कुल मिला के 2.5 साल तक महाराज जी। 7.5 साल। क्यों? 7.5 साल। 7.5, क्योंकि 30 30 30 ओह, 90 महीने हो गए। जी। 30 30। तो 12 से गुणा करिए, भाग दीजिए। 7.5 साल शनि की साढ़े साती एक राशि वालों पर रहती है। लेकिन उसमें भी रीजन है। रीजन क्या है कि जिसकी कर्क लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है, जी। मेष लगन की कुंडली है, जी। ठीक है, ऐसे जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती बहुत जबरदस्त रहती है। मतलब उनको आर्थिक नुकसान, मानसिक दिक्कत, रोग, विपदाएं, कष्ट, जी। काम में रुकावट, वर्क में कार्य में दिक्कत, हाँ हाँ। ट्रांसफर हो जाना, जी। मतलब कि नौकरी छूट जाना। शनि कर्म का कारक है ना, तो ये जी। सब चीज़ों को देता है। अच्छा। अब अगर दूसरी जैसे वृषभ लगन की कुंडली है, जी। तुला लगन की कुंडली है, जी। जी। तो इसमें साढ़े साती ऐसे जातकों को अगर शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी है, जी। जी। तो वो बहुत ऊपर लेकर जाता है, उसी में उसका राजयोग बन जाता है। जी। अच्छा महाराज जी, इससे इसका कोई बचाव है? ये 7.5 चल रहा हो तो इससे बचने का कोई उपाय है? बहुत सारे उपाय हैं, और लेकिन मैंने थोड़ा सबसे बहुत ही बता सबसे दीजिए। ज़्यादा सटीक उपाय मैंने देखा है जी। शनि का। जो अपाहिज लोग हैं, जी। उनकी सेवा करने से भगवान शनि की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। जी। हनुमान जी की आराधना करने से भी भगवान शनि की जो कष्ट पूर्ण जीवन है, जी। उसमें थोड़ा राहत मिल जाता है। जी। और तिल का दान करने से, जी। काले उड़द का दान करने से, जी। ब्लैक बोर्ड है उसको दान करिए, चाय की पत्ती दान करिए, मतलब काला सामान काला दान। सामान, छाता दान करिए, चप्पल दान कर दीजिए, जो सूज को दान कर दीजिए। तो यही सब शनि के उपाय हैं। कलयुग में दान को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया। जी। दान अगर आप करते हैं, जैसे आपको किसी ने कहा कि अंकुश हमारे मोबाइल में ज़रा 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, जी। तो जितना देर आपको ट्रांसफ़र करने में लगता है, जी। उतने ही देर में अगर आपने अपना दान कर दिया जी। किसी भी ग्रह का, जी। तो आपके जो नेगेटिव एनर्जियां हैं वो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएंगी किसके पास? उसके पास, जितनी आपकी क्षमता है। इसीलिए लोग तुला दान करते हैं, जी। आपके बेड के बराबर। तो तुला दान करने से ग्रह का प्रभाव जो होता है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए तुला दान करना चाहिए। अगर अरिष्ट ग्रह चल रहे हो जी। तो तुला दान जरूर करना चाहिए।
अच्छा महाराज जी, रत्न